Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, guys. ओके, सो आई गेस सारे लोग हैं। अनुष्का, तुम लास्ट क्लास में नहीं थी, तुमने वीडियो देख लिया? यस सर। ओके, तुमने कुछ होमवर्क दिया था, डाउट है कुछ? नहीं सर, हो गया पूरा। सर है सर, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ, सर जो कल आपने ये सब बताया था सर, साइन थीटा बाई टू मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा, और सर जो भी मतलब रेशियोज और ये सब चीज बताई थी सर, ये है क्या मतलब सर? फॉर्मूला है। और सर जो फिर इसके बाद जस्ट आपने बताया था साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या था सारे सर? सब फॉर्मूले ही हैं भाई, आइडेंटिटी बोल रहे हो फिर? अच्छा, मतलब सब सेम ही है सर? सब फॉर्मूले ही हैं सर बस एक डाउट था सर, वो नेगेटिव मतलब सर दूसरे पार्ट में वो है ना सर, माइनस में। इस क्वेश्चन में। सर एक सेकंड बता रहा हूँ सर, 7th में सर, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ अलग चल रहा था इसलिए। 7th में कॉसेक माइनस 1410। हाँ सर, माइनस में कैसे करना बताइए। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो कॉसेक में साइन और कॉसेक एक जैसे बिहेव करते हैं ना, तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस बाहर कर लो पहले। माइनस कॉसेक 1410 ये कर लोगे? यस सर। अब इसके बाद कर लोगे या करो पूरा? सर एक बार करके दे दो, एक बार आप। कर लो इसको। वैसे 360 के उसमें लिख देंगे यूक्लिड की तरह। दैट विल बी 360 इंटू कितना होगा, 3 या 4? आई थिंक 3 होगा शायद। प्लस ये हो गया 1080, तो 230 रह गया आई गेस। नहीं, 330। ठीक है, अभी 360 वाले को तो हम हटा सकते हैं, पूरा पूरा सर्कल है ये। हाँ सर। जो हो गया माइनस कॉसेक सर मतलब साइन 330। से कोई फर्क नहीं प्रोसेस में? हाँ ना, साइन तो बाहर आ गया, वो तो फॉर्मूला ही है ना, फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। 330 को माइनस 30 लिख सकते हैं, 360 माइनस 30, तो इवेंचुअली माइनस कॉसेक माइनस 30 आ जाएगा, माइनस फिर से बाहर आएगा तो कॉसेक 30 आ जाएगा और आंसर 2। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर एक चीज पूछनी थी, जो 9th क्वेश्चन है हाँ, उसमें ये कहते हैं जैसे कि वो हो गया, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिख लिया था 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 लिया रहा था। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लिया होगा पहले। हाँ सर, तो ठीक है। सर आपने ऐसे बताया था ना एक एग्जांपल में कि -4 पाई कर दिया, तो हाँ, वैसे तो हो रहा है, पर अगर इसमें 2 पाई निकाले खाली तो सर वो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क थोड़ी ना है। सिर्फ 2 पाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई बाई 3। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? सर माइनस साइन थीटा। एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो वो प्लस हो जाएगा फाइनली। तो बचा साइन 2 पाई बाई 3। और साइन 2 पाई बाई 3 को कैसे लिख सकते हैं? साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को कैसे लिखते हैं? सर पाई माइनस थीटा। पाई माइनस, पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये साइड में करके देख लेना कि पाई माइनस क्या लिख सकते हैं। फिर से लगा दिया, साइन पाई माइनस थीटा होता है सर प्लस साइन थीटा, मतलब थीटा, तो साइन पाई बाई 3 हो गया, इसकी वैल्यू में पता ही है, √3/2। ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली 4 पाई भी हटा सकते हैं। हाँ हाँ, वो वही डाउट था सर वो उसमें। ज्यादा इजी लग रहा है 4 पाई हटाना। हाँ, दोनों एक ही प्रोसेस, एक ही, बाकी जिसको जैसे अच्छा लगे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये कि जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है
वही है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन। वो आ गया तो मतलब तुम्हारे 11th की ट्रिग्नोमेट्री खत्म है, उसके बाद तो आइडेंटिटीज हमको याद करना है, बट वही मेजर चीज है जो मैं लास्ट क्लास में ये पाई प्लस बाई माइनस किस क्वाड्रेंट में ले जाना है, ये सब हमें मेन सीखना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास को बहुत अच्छे से सब लोग ध्यान से करना, और कुछ मिस हुआ हो तो बहुत अच्छे से कर लेना। अभी हम आगे जो फंक्शन छूट गए थे उनको देख लेते हैं, उनके ग्राफ वगैरह, और फिर आइडेंटिटीज देख लेते हैं। आज एक लोग एक्स्ट्रा कैसे हैं? कोई 2 आईडी से लॉगिन है क्या, या रोज कोई कम रहता है? श्योर, अच्छा 2 आईडी से, एक में वीडियो है एक में चैट। ठीक है, चलो तो हमने साइन और कॉस फंक्शन की ग्राफ कर लिए थे, सबको आते हैं, वो नॉर्मल वेव है, और हमने उसकी डोमेन और रेंज भी डिस्कस कर ली थी। डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या थी साइन और कॉस की? -1 to 1। -1 to 1। ठीक है, हम ऐसे ही बाकी चारों फंक्शन को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। यूजुअली इनके ग्राफ पूछे नहीं जाते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। फंक्शन को हमेशा ग्राफ से रिलेट किया करो। तो याद है हमने कुछ फंक्शन पढ़े हुए हैं पिछले चैप्टर में भी। मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है उसका ग्राफ? सर वी था सर ऐसा। वी शेप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है? तो स्टेप में होता है। स्टेप की तरह होता है। और सिग्नम फंक्शन पढ़ा था याद हो, 1 0 और -1। ठीक है, तो अपने ग्राफ भी याद रखा करो। अब y इक्वल टू tan x देखा जाए तो tan को ऑब्जर्व करो कि जब हम 0 से 90 जाते हैं, देखो 0 पे वैल्यू tan की 0 होती है, π/4 पे कितनी होती है? 1 होती है, और 90 पहुंचते पहुंचते वैल्यू कहाँ पहुंच रही होती है? नॉन डिफाइंड होता है वो तो। नॉट डिफाइंड। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा पहले बात करूं तो बेसिकली नीचे बहुत छोटी वैल्यू, ऊपर बहुत बड़ी वैल्यू, तो बेसिकली वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा इन्फिनिटी। होता है। ठीक है, ये बात सब लोग समझ गए? कभी कभार जैसे मैंने 10 बताऊं कि इन्फिनिटी बोलेंगे नहीं उसको, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, बट अगर मैं 90 अगर मैं 90 के जस्ट पहले की बात करूं तो वो tan क्या है? साइन अपॉन कॉस ही तो है। तो 90 के जस्ट पहले साइन की वैल्यू 1 के बहुत पास होगी, 1 नहीं होगी लेकिन 1 के बहुत पास होगी। कॉस की वैल्यू 0 के बहुत पास होगी। 0 के बहुत पास का मतलब है बहुत ही छोटी वैल्यू। तो 1 के पास वैल्यू अपॉन बहुत ही छोटी वैल्यू, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन रही होती है। डिनोमिनेटर में बहुत छोटा है ना, तो वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके डोमेन सोचो, tan की डोमेन क्या होगी? सर ऑल रियल नंबर। और सोचो थोड़ा, डोमेन के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? बोलो, डोमेन के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए सर और रूट में डिनोमिनेटर में माइनस 0 ना है और अंडर रूट में। माइनस। ठीक है, अब इसमें अंडर रूट तो नहीं है, क्या tan में डिनोमिनेटर होता है? tan कैसे डिफाइन है? सर सर साइन साइन बाई कॉस। साइन अपॉन कॉस। तो डिनोमिनेटर होता है ना, क्या डिनोमिनेटर कभी 0 होता है क्या? मतलब cos कभी 0 होता है क्या? नहीं सर। हाँ cos सर कभी होता 0 है। नहीं होता। सर 0 पे होता है सर 0। मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आनी नहीं चाहिए होना ना वो। चाहिए, लेकिन cos 0 होता है। तो 0। क्या डोमेन 90 पे। क्या डोमेन में वो वैल्यू आएंगी जिसमें cos 0 होता है? नहीं सर। नहीं सर। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होंगी। तो इसका मतलब हमें वो सारी वैल्यूज हटानी पड़ेगी जहां पर cos 0 होता है, और ये हम सीख चुके हैं। cos x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? याद जनरल सोल्यूशन 2n + 1 π/2। वेरी नाइस। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 नहीं होता है, 3π/2 नहीं होता है, 3π/2 नहीं होता है, 5π/2 नहीं होता है। तो उसके डोमेन में लेंगे ऑल रियल नंबर्स माइनस 2n ऐसे ही लिख देंगे 2n + 1 π/2। ठीक है, तो मैंने जो लाइन बना रखी है देखो ये एक्स्ट्रा, ये वही लाइन है कि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ग्राफ में π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा मैंने गड़बड़ लाइन बना दी है।
तो ये फंक्शन पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, तो मैंने वो पॉइंट पहले से मार्क कर लिया कि यहाँ पर ग्राफ नहीं बनेगा। जब डिफाइन ही नहीं तो ग्राफ कहाँ से बनेगा। माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो 0 पे वैल्यू 0 थी, फिर 1 थी और 90 पे इन्फिनिटी पहुंच रही है। तो ये देखो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि बढ़ते 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 इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ऑफकोर्स इसको कभी टच नहीं करेगी, तो इस तरह से ग्राफ बनता है कि कभी टच नहीं कर रहा लेकिन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। समझ गए। और सेम बिहेवियर नेगेटिव साइड होगा। अगर नेगेटिव एंगल डालते हैं tan में तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आता है। tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट तो हर तरह से रिलेट कर लिया करो। tan माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसी तरह नीचे चला जाएगा, नीचे 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 नीचे, और माइनस 90 पे अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। समझ गए बात को। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर ये जो आपने पॉइंट्स लिखे आप बोल रहे हो, मतलब सर इस पॉइंट पे मतलब tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब नहीं सर वो 0 जाती है। नहीं नहीं डिफाइन ही नहीं है, तो मैंने ग्राफ उस पॉइंट पे कहाँ बनाया है। ठीक है मैंने सर। कहा ना उसके पास तक जा रहा है, उसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है सर। और tan में क्या होता है, रेपिटेशन। जैसे साइन में रेपिटेशन होता है बार बार, 2 पाई के बाद 0 से 2 पाई चला, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, क्योंकि एक पूरा सर्कल लेना पड़ता है साइन को। tan यस के सर। केस में, tan के केस में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, तो ये आधी साइकिल के बाद ही रिपीट होने लगता है। समझ गए बात। यस यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए देखो सिर्फ पाई के गैप में फिर से रिपीट होने लगा। पाई बाई 2 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में इट बिहेव सेम एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये ग्राफ सेम ग्राफ बन रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। बेसिकली इसकी चेन ऐसी चलेगी। समझ पा रहे हो बात को। यस सर। अच्छा, ऐसे फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन बता दिया। और जिस इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं उसको हम पीरियड बोलते हैं फंक्शन का। तो साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड है 2 पाई, टैन एक्स का पीरियड है, टैन एक्स का पीरियड कितना होगा, नहीं समझ आया क्या ऐसे फंक्शन जो बार बार वैल्यू को रिपीट करते हैं उन फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स रिपीट कर रहा है ना अपने आप को, जैसे ये पहली चेन है, फिर सेकंड चेन सेम ही तो होती है पहले चेन जैसी, फिर थर्ड चेन ये सेम, यही यही चीज तो बार बार रिपीट हो रही है। ये बोल सकता हूँ ना कि ये चेन है जो बार बार रिपीट हो रही है, कह सकते हैं। यस सर यस सर। तो द फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। और जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट करते हैं उसको उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं। तो साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई का, क्योंकि हर 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। कॉस एक्स का पीरियड भी होता है 2 पाई का, क्योंकि वो 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। टैन एक्स का पीरियड क्या होगा, सर पाई। पाई होगा, क्योंकि हर पाई के बाद रिपीट हो। पाई का गैप ही तो है ये, देखो यही तो है एक पूरी साइकिल। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो पाई का ही तो हुआ इंटरवल। समझ गए बात को। और वो कनेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव हो जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट से ही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बिहेवियर शुरू हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। रेंज बताओ इसकी। जीरो टू इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अरे वो ऑल रियल नंबर्स होगा ना, सब तो कवर कर रहा है। ग्राफ देखो वाई एक्सिस तो पूरा कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो tan की रेंज हो गई ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लिख लो सब कुछ। क्या है, बहुत अच्छा लिखता हूँ ना बोर्ड पे, ऑनेस्टली बताना, बताओ। सागर से तो अच्छा ही लिखता हूँ ना।
हाँ Yes, सर, sir. बहुत हाँ सर। सर। मेरी कॉपी पर राइटिंग अच्छी नहीं आती, बस बोर्ड और इस पे उससे बेटर आती है। हो गया? यस सर बस एक सेकंड। अच्छा कर लो, बता दो। तो यही एक दो क्लासेस जो हो रही हैं, दीज आर सब्जेक्ट्स। अभी तुम स्कूल जाओगे तो देखना पूरा स्कूल रो रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है। तुमने यहाँ ही अच्छे से कर लिया तो 11th की मैथ में कुछ है नहीं, बहुत ऊपर ऊपर की चीजें बताई गई, बहुत बेसिक बेसिक। ऑफकोर्स 10 से ज्यादा है लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं। 12th में मैथ आएगी जो यूज होगी, थोड़ी बड़ी होगी, 2 बुक्स हैं उसमें। सर हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। हमेशा हो गया ना? आराम से कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब tan क्या, तो यहीं कहीं cot कर लेते हैं, cot tan जैसा ही होता है। y इज इक्वल टू cot x। अब तुम लोग बताओ इसके डोमेन क्या होगी? सर जो डोमेन R tan minus की थी। N नहीं, वेरी गुड, देखो आस्था सोच रही है। cot है cos अपॉन sin, तो अभी मैं किस पे ध्यान देना है कि sin x 0 नहीं होना साइन पे। sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स हट जाएंगे डोमेन से जहां पर sin 0 होता है। और sin 0 कहां पर होता है? 9 पाई। n पाई पे। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, इन सब पे cot फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका ग्राफ कुछ कुछ tan जैसा होता है देखने में, मतलब डायरेक्शन अलग होते हैं, बाकी प्रोसेस सिमिलर होता है। तो अभी हम वो लाइंस बना लेते हैं जहां पर ये डिफाइन नहीं है। तो इस बार ये पाई पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, माइनस पाई पे डिफाइन नहीं है, -2 पाई पे डिफाइन नहीं है। कुछ कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। बाकी कॉट को ऑब्जर्व करो, कॉट 0 कितना होता है? 0 पे तो खैर डिफाइन नहीं है। कॉट पाई बाई 2 कितना होता है? कॉट पाई बाई 2 10th का है भाई ये। 0 0 cos 90, cot 90 0 नहीं होता है, नहीं याद है? What? 90 पे 0 होता है और cot 0 अनडिफाइंड है। बट अगर मैं 0 के जस्ट पहले की बात करूं, देखो cot 0 एक्चुअली में क्या हो रहा है? cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 की वैल्यू 1। 1 और sin 0 की वैल्यू 0। तो 0 से जस्ट आगे बढ़ जाए, अगर देखो इनके ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं, अगर 0 पे 1 है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 के बहुत पास भी 1 के बहुत पास वैल्यू हो जाएगी। यही तो है ना फंडा भाई। जैसे अभी हम बात कर रहे थे साइन फंक्शन की, चलो मैं cos का ही बना देता हूँ। ये 0 पे वैल्यू 1 है, तो 0 के जस्ट बगल में, 1 के जस्ट बगल में तो वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो 0 के बहुत पास न्यूमरेटर है 1 के बहुत पास, और डिनोमिनेटर है sin 0 है, तो 0 के बहुत पास, 1 के बहुत पास अपॉन 0 के बहुत पास, क्या ये इन्फिनिटी हो गया? समझ गया ना? नीचे बहुत ही छोटी वैल्यू, 0 के बहुत पास वैल्यू है, तो वो इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। और देखो धीरे धीरे वैल्यू कम होती है, 0 पे इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, cot पाई बाई 4 1 होता है और cot पाई बाई 2 0 होता है। तो धीरे धीरे वैल्यू कम होती जा रही है, पाई बाई 2 पे 0, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाती है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। तो देखो tan जैसा ही है, बट ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cot फंक्शन एंड देन इट विल रिपीट इटसेल्फ। समझ गया ना?
सर ये समझ नहीं आया। सर ये समझ में नहीं आया, ये 0 के बहुत। हाँ सर अलग सा ही लगा 10 में समझ में आ गया था। हाँ 10 सर 90 में कैसे समझ में आ गया था, यही बात तो हो रही थी 10 में भी, बता रहा हूँ। मतलब अगर 10 90 में आया तो अभी भी आना चाहिए या फिर वहां भी नहीं आना चाहिए था। कॉट 0 की बात हो रही है, लेकिन उनका 0 पे तो डिफाइन नहीं है यार, तो हम 0 के बहुत पास बात करेंगे। मतलब 0 के बहुत पास का मतलब होता है, हम अभी एक चैप्टर लिमिट आएगा तो वहां हम बात करेंगे बहुत पास मतलब बहुत ही पास होता है, ऐसा बहुत पास। यहाँ बात हो रही है, क्या ये ऑलमोस्ट 0 ही है? यस सर। ठीक है, तो कॉट 0 का मतलब है cos 0 अपॉन sin 0। 0 पे एग्जैक्ट 0 पे बात नहीं हो रही, तो cos 0 के बहुत पास क्या 1 के बहुत पास हो गया, ऐसा कुछ? हाँ सर हो गया। sin 0 के पास क्या 0 के बहुत पास हो गया, और इसमें जितने 0 सोच सकते हो उतने 0 लगा लो। ठीक है, मैंने तो जगह के हिसाब से कम लगाए हैं। हम बताओ क्या ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी? सोचो, नीचे Yes, sir. बहुत ही छोटा, ऊपर बहुत ही बड़ा रिलेटिवली, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ी आएगी ना। Yes, sir. ठीक है, दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, हम ऐसा ऐसा बोलते हैं। समझे बात? अब इसमें और 1000 9 लगा लो ऊपर और नीचे 1000 0 लगा लो। ठीक है, इसीलिए cot 0 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे वैल्यू कम करते हैं, और जैसे 60 सोच लो तो cos 60 अपॉन, हाँ सर एक बार आप बता दीजिए कि बैटरी चली गई थी लैपटॉप। बोल कौन रहा है? सर इसमें हाँ। अच्छा, तो मैं ये समझ में आया था cot 0 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बात समझ में आई थी नहीं आई थी? हाँ सर। तो बस यही बता रहा था मैं, इन लोगों का समझ में थोड़ा कम आई थी। यही लिखा हुआ है कि 0 के बहुत पास का मतलब हम किस वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। तो एक cos 0 की वैल्यू कुछ ऐसी होगी और sin 0 की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। कहाँ से मिस हुआ तुम्हारा? ग्राफ देख चुके थे तुम? हाँ सर। सर हाँ, इसके बाद सर आप दोबारा से बता रहे थे ना, वो नहीं आया, वो मिस हो गया। तुमने क्वाड का ग्राफ देखा था नहीं देखा था जब बैटरी के सर उसके? देखा था, वो देखा बस फिर उसके बाद ये बात हो रही है कि cos 0 के पास इन्फिनिटी कैसे जा रहा है, वो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि 0 के बहुत पास cos की वैल्यू 1 के बहुत पास है और sin की वैल्यू 0 के बहुत पास है, तो नेट रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यस सर। चलो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? सर और रियल नंबर्स ही होगी। ऑल रियल सब कुछ तो कवर कर रहा है, तो ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज होगी। सर एक बार हाँ, ग्राफ बता दीजिए। ग्राफ देखो, इसने ये देख लिया कि कहाँ का नॉट डिफाइंड है, मैंने वो पहले से लाइन बना रखी है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। हाँ सर। ठीक है, 0 के बहुत पास वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी कॉट की, ये बात समझ में आती है तुम्हें? यस। ठीक है, अब धीरे धीरे एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाओ, तो क्या देखो ओवरऑल वैल्यू कम होती जा रही है। सोचो जब एंगल बड़ा होता जाएगा तो कॉस की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 30√3/2 कम हो गया, कॉस तो वैल्यू कम होती जाती है ना 0 से लेकर 90 तक, यस सर। तो न्यूमरेटर कम होता जा रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जा रही है। यस सर। तो 0 से 90 कम होते होते फाइनली 90 पे 0 हो जाती है। π/2 है ना, cot π/2 0 होता है, हाँ सर। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में और नीचे होती जाती है और फाइनली माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचती है। बिल्कुल tan जैसा ही है। ठीक है, tan बढ़ रहा है तो 0 से π/2 में cot घट रहा है, इतना डिफरेंस, और अलग अलग पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है। आ गया? यस सर। लिख लिया सबने? लिख रहे हो क्या इसने? यस सर। ओके, बता देना। तुम श्योर? हिलते ही नहीं यार, मैंने तो अपना वो तो नहीं रख दिया तुमने वुडन कुछ बना के? अच्छा नहीं हिल रहे हो। हो सकता है स्कूल के लिए तो बना दिया अपना एक पुतला टाइप सा रख दिया कि लग रहा है अटेंडेंस लगी हुई है रोज। क्लास नहीं कर रहे हैं। फिर बच्चों ने मेरी क्लास में अपनी फोटो वैसे लगा दी थी कि क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से दिखता है किसका वीडियो ऑफ है किसका ऑन है, तो पकड़ा उनको मैंने 9th-10th वाले। जैसा भी तुम लोग बैठे हो ना, अभी राइट नो की फोटो ले ली तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बैठा हुआ है सामने।
सर किसी दूसरे आगे लगा के, क्या दूसरे फोन से वीडियो लगा के ऐसे कैमरा के सामने, दूसरे फोन से वीडियो लगा के? कैमरा के सामने। अच्छा अच्छा, रेपिटेटिव वीडियो, ऐसे कि बैठे हैं और हिल रहे हैं। हाँ गुड गुड गुड, बताना नहीं यहाँ और बच्चों को। हो गया सब। ठीक है, चलो अभी हमारे दो फंक्शन बच रहे हैं, कॉसेक एंड सेक। तो हम कॉसेक की बात करें अगर, देखो साइन में कोई टेंशन नहीं थी, वो हर जगह डिफाइंड था। क्या कॉसेक हर जगह डिफाइंड है? इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? कॉट के कॉट के जैसे ही होगी, बट डायरेक्टली सोचो ना कॉसेक का। कॉसेक क्या जहाँ होता है? पे साइन जीरो ना, जीरो नहीं होना चाहिए साइन, क्योंकि 1/sin होता है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा डोमेन? ओनली नंबर्स एक्सेप्ट साइन एन पाई। साइन जीरो एन पाई पे होता है, रट लो बिल्कुल। साइन जीरो और कॉस जीरो कहाँ कहाँ होता है। रेंज, रेंज सोचो इसकी, देखो 1/sin है और साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1। अच्छा, अब पॉजिटिव साइड बात कर लें, 0 से 1 होती है। 1/07 अगर करोगे तो क्या वो 1 से छोटा है नीचे? 1/07 में 1 से छोटा ही आ रहा है ना। डिनोमिनेटर में 1 से छोटी वैल्यू लिखी होगी ना बन के। यस सर। कॉसेक 1/sin है और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, तो 1 से छोटे तो लिखा हुआ है। 1 को 1 से छोटे से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कैसा आएगा नंबर? सर ये हमने 0 से 1 ही क्यों लिया? अभी पॉजिटिव ले रहा हूँ, फिर नेगेटिव ले लूंगा, समझाने के लिए लिया। सर नंबर तो बड़ा आएगा। किससे बड़ा? 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, दैट मींस जो भी रिजल्ट आएगा क्या हमेशा 1 से बड़ा आएगा? यस सर। समझ गया ना। 1/0.2 5 आ गया, 1/0.5 2 आ गया। तो 1 से छोटा तो कभी नंबर आ नहीं सकता, सिर्फ 1 पे 1 आ जाएगा। तो कॉसेक की रेंज क्या हो गई? 1 से बड़ी हमेशा, और 1 इंक्लूडेड है क्योंकि 1 भी आ सकती है ना। तो 1 से इंफिनिटी। समझ गया बात? कॉसेक हमेशा 1 से बड़ा होगा क्योंकि साइन हमेशा 1 से छोटा है, और 1/1 से छोटा हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इसमें नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सबको? और ऐसे अगर नेगेटिव साइड में होगा तो वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी। यही चीज तो नेगेटिव में भी हो जाएगी, बस नेगेटिव साइन ही तो लगाना है। अगर नेगेटिव साइन लगा दोगे नंबर्स में तो क्या है, -1 से छोटे हो जाएंगे। यस सर। तो इसकी रेंज क्या होती है? -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। बेसिकली 1 से छोटा कभी नहीं होता है, सिंपल सी बात है। -1 से 1 के बीच में वैल्यू, जो वैल्यू साइन की आती है वो कॉसेक की नहीं आती है। सर हाँ सर ये आपने 1 सर ये उधर राइट साइड पे सर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मतलब क्या लिखा है सर ये साइन लिखा हुआ ना, साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, पॉजिटिव साइड की हाँ बात सर, करें हाँ सर होगी। तो उसका मतलब कि 1 में हमेशा 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो 1 को। हाँ सर कर रहे हैं। तो अगर 1 को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा? हाँ सर आएगा। तो वही हम समझ रहे थे, कॉसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। हाँ सर ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू सर। ठीक है, और ऐसे नेगेटिव साइड में -1 से छोटी हो जाएगी। चलो डोमेन लिख ली, रेंज लिख ली, ग्राफ भी बना लेते हैं। तो अगेन हमें वो लाइंस चाहिए ना जहाँ पर डिफाइन नहीं होता है फंक्शन। एन पाई पे तो ये डिफाइन नहीं होगा। कॉसेक का ग्राफ तुम साइन की हेल्प से कर सकते हो। हमें पता है कि साइन के जस्ट ऊपर रहेगा, मतलब साइन के ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो मैं सिर्फ एक ही ब्रांच बना रहा हूँ, पाई इधर ले लिया और -पाई यहाँ ले लिया। तो साइन का ग्राफ बना लिया करो। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, मान लो 0 से 1। कॉसेक का ग्राफ हमेशा इसके ऊपर रहेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ कवर हो रही है, -1 से 1। कॉसेक की वैल्यू तो ये होती ही नहीं है। कॉसेक की वैल्यू हमेशा इसके अलावा सारी वैल्यूज होती हैं। तो सोचो 0 के पास कॉसेक की वैल्यू कहाँ होगी जब एंगल 0 के पास होगा? एंगल 0 के पास है तो कॉसेक की वैल्यू कहाँ होगी?
देखो जीरो पे नॉट डिफाइंड है तो वो इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा होता है, बस जीरो पे तो नहीं डिफाइंड है। तो जीरो के बहुत पास होगा, तो 1/0 के बहुत पास। और से जीरो मतलब क्या है, 1/sin0। तो 1/0 के बहुत पास क्या बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। ये यस पट्टा सर, इतने देर से चल रहा है। यस सर। तो इसका मतलब cosec 0 पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें नई है, नहीं समझ में आए कुछ तो बता देना। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कैसे चल रही है। tan का हुआ था, cot का हुआ था, पहले भी नहीं आया भाई का। फिर ट्राई कर रही थी समझने का, थोड़ा बहुत आ रहा है। देखो हम कह रहे हैं cosec की वैल्यू, मैंने पेज पे लिख रहा हूँ, फिर आप आ जाएंगे अभी। cosec की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तुमने कहा 1/, जो भी साइन की वैल्यू हो सकती है। तो हमने कहा कभी साइन की वैल्यू होगी 1/2, तो cosec की वैल्यू 2 हो जाएगी। कभी साइन की वैल्यू होगी मे बी 1/16, कभी तो होगी। तो वो साइन 0 से 1 सारी वैल्यू लेता है, तो ये 16 हो जाएगी। कभी साइन की वैल्यू ये भी हो सकती है, हो सकती है। तो यार cosec की वैल्यू ऐसी कुछ हो जाएगी। या कभी साइन की वैल्यू ये भी हो सकती है 10 to the power -1000, 10,000, लाख, 1/, हो सकती है, जीरो के बहुत पास है तो वैल्यू। तो उस समय cosec की वैल्यू ऐसे हो जाएगी 10 to the power 10,000 करोड़ लाख पता नहीं कितनी। ये कि कौन सी कहाँ जा रही है वैल्यू, ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे साइन एकदम छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे cosec उतना ही बड़ा होता जा रहा है। तो जीरो के पास, जीरो पे साइन जीरो होता है, बट जीरो के बहुत पास साइन जीरो के बहुत पास होगा, और उस टाइम पे cosec इन्फिनिटी पहुंच रहा होगा। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं उसकी बात नहीं हो रही, बट उसके बहुत क्लोज पॉइंट की बात हो रही है। हम उसको लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, कि लिमिट है कि बस जीरो पर पहुंच रहा है, जीरो नहीं है क्योंकि वहां तो नहीं डिफाइंड है। लेकिन जीरो के बहुत पास तो हम बात कर सकते हैं, हम इस पॉइंट पे तो बात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो साइन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 0 से π/2 अगर मैं बात करूं, तो इवेंचुअली cosec की वैल्यू कम होती जा रही होगी। और जब साइन की वैल्यू 1 है तो cosec की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो cosec की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1। ठीक है। तो 0 के पास इन्फिनिटी है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, π/2 पे वैल्यू 1 लेता है। और जैसे ही π/2 साइन क्रॉस करेगा फिर से 1 से कम हो जाएगी वैल्यू, तो cosec फिर बढ़ने लगेगा। साइन कम हो रहा है, cosec बढ़ने लगेगा। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। समझ गए, पाई पे साइन 0 की तरफ भागने लगा तो cosec इन्फिनिटी की तरफ भागने लगा। समझे। फिर एक बार और बता दीजिए ग्राफ। तो वो नीचे नहीं आएगा। सोचो 0 से π/2 के बीच में साइन क्या कर रहा है, क्या वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है साइन की। हाँ सर। तो क्या cosec की वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में यही तो हाँ होता है, सर। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो साइन की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो cosec की गिरेगी। cosec की 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी 0 के पास, हाँ सर। और π/2 पे हमें पता है 1 होती है वैल्यू, साइन π/2 1 तो cosec π/2 भी 1। तो इन्फिनिटी से गिरते 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 π/2 पे कहाँ पहुंच गई, 1 पे आ गई। देखो π/2 तो है। हाँ सर। ठीक है। अब याद करो साइन क्या करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या वैल्यू फिर से गिरने लगेगी 1 से लेके 0। हाँ सर। हाँ। अगर साइन गिरने लगा तो cosec बढ़ने लगा उसी उसी मैनर में। अच्छा यस सर, ठीक है। अब आ गया। और एग्जैक्टली सेम बिहेवियर नेगेटिव साइड में हो रहा होगा, बस एक नेगेटिव साइन ही तो लगा होगा। अगर पॉजिटिव में वैल्यू 3 to 10 है तो नेगेटिव में -10 to -3 हो गई, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो बिल्कुल यही काम नेगेटिव साइड में हो रहा होगा, और ग्राफ cosec का ऐसा जाए। तो इन ग्राफ को समझने में cosec और sec के सालों लग जाते हैं लोगों को, और समझते नहीं है। तालिका समझ लो, हमेशा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और बेसिकली तुम्हें याद करने का तो बहुत अच्छा तरीका, साइन का बनाओ उसके ऊपर चढ़ा दो बस, ये cosec का ग्राफ। और फिर ये रिपीट होता रहेगा, साइन रिपीट हो रहा था cosec भी रिपीट हो जाएगा। जो वो सारी वैल्यू से रेड वाला पोर्शन है सिर्फ, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है, और -1 से -इन्फिनिटी। आ रहा मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 10 सीधी लगने लगा।
हो गया? यस सर। चलो अब जो सेक क्या बिल्कुल कॉसेक की तरह ही बिहेवियर है, बस अलग 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 पॉइंट्स पे हो रहा हुआ है सब। ये साइन जैसा ही तो कॉज होता है बिल्कुल, है ना? यस सर। डोमेन क्या हो जाएगी सेक की? सर 10 वाली हो जाएगी। real numbers minus ना cos 2n plus 1 देखो, pi और by 2. रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, रेंज पता ही है बिल्कुल, जैसे साइन की रेंज और कॉस की रेंज सेम होती है तो सेक और कॉसेक की भी सेम होगी, माइनस इन्फिनिटी टू -1, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फंडा समझते हो ना सब लोग, -1 इंक्लूड किया है मैंने, और 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। चलो इसका ग्राफ भी बिल्कुल कॉसेक जैसे हो जाएगा, बट पॉइंट्स का ध्यान रखना। इस बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, π/2, 3π/2, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये -π/2 है, -3π/2 है। पहले कॉस का ग्राफ बना लिया करो और उसके जस्ट ऊपर चढ़ा दो तो सेक का ग्राफ बन जाएगा। कॉस कुछ ऐसा होगा। हाँ सर ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सर, इनसे मतलब हमें पता क्या चलता है सर? फंक्शन का बिहेवियर नहीं दिख रहा है पूरा, हाँ फंक्शन सर। कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, क्या इसकी डोमेन है, क्या इसकी रेंज है, सब ग्राफ में दिख रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ग्राफ। ठीक है सर। और आगे भी हम कई चीजें पढ़ेंगे जो ग्राफ से बहुत इजीली हमें दिख जाएगा। 11th में सब कमी होगा, 12th में आएगा। एक मिनट में बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट। हाँ सॉरी गाइस। चलो तो सेक ग्राफ तुम समझ ही गए होगे अब खुद से कि जब cos 0 हो रहा है तो सेक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, cos 1 होगा तो सेक भी 1 हो जाएगा, और फिर cos जैसे जैसे गिरेगा सेक बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बिल्कुल cosec जैसा बिहेवियर है। बात समझ गए? यस सर। ग्राफ का अभी तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ सो दैट यू कैन बिकम गुड, तो इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
और इसकी एक साइकिल की बात की जाए तो एक साइकिल यहीं पर खत्म हो गई। देखो 2 पाई की एक साइकिल होती है ना पूरे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल पूरी हो गई है। -π/2 से लेके सॉरी माइनस ये हुआ -π/2 -π से लेके +π तक। ये बात समझ गए ना कि एक साइकिल पूरी होगी फिर रिपीट होने लगा है। तो अब एक साइकिल इसमें यूजुअली दिखती नहीं कहाँ से कहाँ है, लेने को तुम कहीं भी ले सकते हो। और नाउ में यहाँ दिख रही है, देखो सारी वैल्यूज कवर हो गई -π से π के बीच में। ऊपर इकट्ठा पूरा हो गया, ये पूरा माइनस, ये पूरा 0 1 to ∞ कवर हो गया है इसमें। देखो रेंज की बात कर रहा हूँ, और इनसे कवर हो गया है -∞ वाला साइड। ठीक है, यस सर। बना दिया सबने? यस सर। यस सर। चलो, तो यहाँ से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ वाला सेक्शन खत्म होता है। कुछ आइडेंटिटीज हमने कल पढ़ ली थी, अभी बहुत सारी आइडेंटिटीज है हमारे सिलेबस में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्वेश्चन लिमिटेड ही है, लेकिन आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ा याद करने में ट्रबल होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो जरूरी है। ठीक है, तो हम आइडेंटिटीज लिखना शुरू करते हैं। इसमें कुछ समझने का खास नहीं है, याद करने का ज्यादा है। और यूजुअली 4-4 के सेट में आइडेंटिटीज होंगी। सबसे पहले आइडेंटिटीज है सम ऑफ एंगल्स की। जैसे बोला जाए साइन a + b, बुक में x + y है, एक ही बात है, नाम ही ऐसे। तो ये होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। और ऐसे ही चारों आइडेंटिटी बन जाएंगी, चारों मतलब एक साइन a - b की बन जाएगी। देखो पहली और a + b और a - में डिफरेंस क्या है, b की जगह -b लिखा हुआ है, तो तुम पहले वाले फॉर्मूले से दूसरा वाला फॉर्मूला समझ सकते हो कि हर जगह b की जगह -b डाल दो, तो पहले टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos -b और cos b एक ही बात होती है ना। लेकिन जब दूसरे टर्म में -b डालोगे तो sin -b माइनस sin b हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin। ठीक है, ऐसे ही cos के साथ बन जाएंगी, cos a + b, ये होती है cos a cos b प्लस sin a sin b। सर एक चीज पूछनी है, पूछो। सर ये cos भी आपने माइनस क्यों नहीं लिखा? जो तो आपने cos बोला -b तो cos b ही होता है ना, cos - थीटा = cos थीटा ना। हाँ हाँ। ठीक है, ये हो जाता है cos a, गलत लिख दिया है, सही a + b एंगल के सम है। हाँ a और b एंगल है। सर हाँ, सर ये साइन ए cos a में कैसे बदला सर? बदला नहीं, फॉर्मूले हैं। अच्छा ठीक है कहाँ बदला है? अच्छा सर। चलिए, 4 अलग अलग फॉर्मूले हैं। चार आइडेंटिटीज हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये सिर्फ 4 हुई हैं अभी, और हमारे पास करीब 20-25 आइडेंटिटीज होंगे। ऐसे ही tan के साथ भी हो जाएंगे, tan a + तो सर ये ऊपर वाला cos ब्रैकेट में a - b है, तो हाँ, फिर ये cos a cos b प्लस sin a sin b कैसे बन गया? माइनस नहीं लगेगा आगे? नहीं ये cos में उल्टा होता है। देखो डेरिवेशन सिर्फ एक आइडेंटिटी का होता है, इसका अगर तुम बुक में देखो तो इसका डेरिवेशन दे रखा हुआ, कोई इसका रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, ज्योमेट्री से कर रहा है। इसके बाद सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है कि b की जगह -b डाल दो, फिर a की जगह π/2 माइनस डाल दो, तो ये चारों बन जाते हैं। अल्टीमेटली हमें इनको याद ही करना है। ओके tan के साथ भी हो जाएंगी, tan a + b, tan a + b होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। tan a - b ऐसे ही हो जाएगा tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b।
ऐसे ही कॉट होती है, कॉट की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हें नहीं याद करनी है तो उसको छोड़ सकते हो। कॉट वाले क्वेश्चन तुम tan की हेल्प से भी कर सकते हो। कॉट a प्लस बी, ये होता है कॉट a कॉट b माइनस 1 ओवर कॉट b प्लस कॉट a। और ऐसे ही कॉट a माइनस b होता है कॉट a कॉट b प्लस 1 ओवर कॉट b माइनस कॉट। ये 6 तो तुम्हें याद करनी ही करनी है, कॉट वाली चाहो तो छोड़ देना, लेकिन बाकी 6 का यूज होना ही है। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो जेई, तो वो अनअवॉइडेबल है। ऐसा नहीं है कि अभी छोड़ देते हैं चैप्टर निकल जाएगा, 11 तो निकल जाता, लेकिन आगे दिक्कत होती है। मैं सिर्फ इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमें अब इस इन फॉर्मुलों की हेल्प से हम कुछ और एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे मुझे साइन 75 निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं 75 को, और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं कि साइन ए कॉस बी, तो ए हमारा 45 हो गया और बी 30 हो गया, तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 √2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 √2। तो फाइनली हमारी साइन 75 की वैल्यू आ जाएगी √3 + 1/2 √2। ठीक है, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, कुछ क्या मेनली प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा कुछ लिख लेना तो बता देना। चलिए, सब समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करते रहना, अभी आई थिंक घर में काफी टाइम मिल रहा होगा। सर हो गया। हो गया सबका? यस सर। सार्थक है क्लास में क्या? ठीक है, मुझे लग रहा है। एनीवे, चलो हम नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज में बढ़ते हैं, जिसमें इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूजुअली बोलते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ठीक है, तो यहाँ पर 2a था एंगल और दूसरे साइड में a हो गया, तो ये हाफ एंगल हो गया, इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। इसी का एक और फॉर्मूला होता है tan के टर्म में। कई बार हमें tan के टर्म में भी आंसर निकालना होता है। दिस इज इक्वल टू 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। दूसरा होता है हाफ एंगल फॉर्मूला cos 2a का। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। बाकी देखो इसी से बन रहे हैं। अभी साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्लास 10th वाले आइडेंटिटी से।
अगर Yes, तुम sir. ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी पहले वाले आइडेंटिटी में मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इन दैट केस ये बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर है। और tan के टर्म में भी इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरह tan 2a के फॉर्मूले भी होंगे। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर है। cot 2a का बुक नहीं, cot 2a की जरूरत भी नहीं, अगर cot आ जाए तो उसको 1/tan लिख देना और कर देना। इसके अलावा थ्राइस एंगल या 1/3 वाले एंगल का फॉर्मूला भी होता है। अगेन ये भी यूज होता है कई बार। sin 3a ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और ऐसे ही cos का फॉर्मूला होता है cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो देखो एक तरफ एंगल है 3a और एक तरफ है एंगल a। tan 3a का फॉर्मूला भी होता है और कम यूज होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। देखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा और बहुत ज्यादा है, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट कोई ऑप्शन नहीं है, सो हमें याद करने पड़ेंगे। और मोस्टली तो यूज करते करते याद हो जाता है, बट हाँ हमें एफर्ट भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि अभी और है 12-15। क्या हुआ माइका? सर लास्ट टॉपिक से हार्ड तो ये लग रहा है। तो ये तो याद करने वाला ना, इसमें कुछ समझने वाला थोड़ी ना है। कितनी हुई अभी तक? सर याद करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना समझने से। मतलब ठीक है, शुरू में अभी जब तक कंटेंट तब तक एक बार याद हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी लिखवा दें क्योंकि अभी ये याद करने वाला ही है, एक साथ सारे लिख लेते हैं ताकि तुम एक साथ याद कर लो। लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes. चलो नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सारे याद करने हैं, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, यार बुक में सब एक्स और वाई के टर्म में कंफ्यूजन तो नहीं होगी, उसमें सब एक्स वाई लिखा होगा, आई थिंक कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, देखो ध्यान रखो उसमें एंगल का सम था, साइन ए प्लस बी जो हमने पहले किया है। इस बार दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए प्लस साइन बी, इतना समझ रहे हो? उसमें एक ही बार साइन था, एंगल थे ए प्लस बी, इस बार है साइन ए प्लस साइन बी। ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी आ जाएगा, ये होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ऐसे ही cos के साथ हो जाएगा cos a प्लस cos b, ये होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। और आखिरी cos a, मतलब इस सेट की आखिरी cos a माइनस cos b, ये माइनस से शुरू होता है, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2।
ठीक है, बस एक सेट और है आखिरी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। सर सेक और कॉट वाली उसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं है? नहीं, वो सारा हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं है, जब जरूरत होती है वो साइन कॉस। लिख लिया सर इसमें tan नहीं है? क्या? tan a माइनस tan b है। tan की नहीं होती है। आखिरी सेट इसी का देखो उल्टा है। उल्टा कैसे? 2 sin a cos b। देखो पहले वाले का राइट हैंड साइड है, देखो बस इस पूरे को a बोल दिया है और इस पूरे को b बोल दिया है। 2 sin a cos b, दूसरी तरफ में प्लस में आ जाएंगे, जो होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। समझ गया ना फंडा? ऊपर वाली आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड में पूरे को a मान लोगे, पूरे को b मान लोगे, तो देखो दोनों को ऐड करोगे तो सिर्फ a बचेगा, तो यहाँ पर देखो a आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सिर्फ b बचेगा, इसलिए b आएगा। ऐसे ही 2 cos a sin b, ये हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, ऐसे बस दो और। 2 cos a cos b, ये थर्ड वाली हो गई, देखो थर्ड का उल्टा, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और आखिरी 2 sin a sin b, तो देखो आखिरी वाले में थोड़ा साइन का अलग से चक्कर था, माइनस बाहर लगा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है सिस्टम, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस। ये आखिरी सेट है, ये इन जनरल बाद में कम यूज होता है। अभी 11th में तो क्वेश्चन बनेंगे सब पे ही, वैसे इन जनरल ये थोड़ा सा कम यूज होता है एज कंपेयर टू अदर्स। बाकी सारी में कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, ये वाला करना ही करना। पीछे भी सारे ही हो, हाफ एंगल फॉर्मूला, थ्राइस एंगल फॉर्मूला, सारे आगे यूज होते हैं, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ 3 स्लाइड में आ गए हैं। सर 22 है। अरे ठीक है यार, इतना तो सब चलता है। दिक्कत है कि मैं तुम्हें होमवर्क में याद करने को दूंगा, तुम याद तो करोगे नहीं, क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। वैसे क्वेश्चन ज्यादा इसमें है नहीं एक्सरसाइज में, चलो थोड़े से दे देता हूँ, ठीक है। लिखो होमवर्क। थ्री पॉइंट टू तक हमारा हो गया था क्या? यस सर। 3.3 में लिखो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5 से लेके मान लो तुम 5, संडे है, 25 क्वेश्चन है, सारे कर लोगे क्या? स्कूल में एग्जाम चालू है। चलो अच्छा, 5 से लेके 15 तक कर लेना, ठीक है। ठीक है, यस सर। आज और इस होमवर्क करना है, तभी तो कम दे रहा हूँ ना। आज रूटीन कर लेना, संडे थोड़ा बहुत, बाकी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात तो ऑब्वियस है, आइडेंटिटीज याद करनी है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट आई होप तुम्हारा अच्छा हो गया है, ये कर लोगे तो 2 साल के ट्रिग्नोमेट्री से टेंशन खत्म है, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। अभी तुम्हारा चैप्टर 5 आएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर,
उसमें भी इसका यूज होता है। ये जो पाई माइनस पाई प्लस वाला सिस्टम जो हमने किया था, 12th में जितने भी चैप्टर हैं ऑलमोस्ट सब में यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। डायरेक्ट 12th में डायरेक्ट चैप्टर नहीं है, इनवर्स के नाम से एक चैप्टर है, छोटा सा, उसका ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इन जनरल जहां जब फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तुम्हारी 12th में पूरी कैलकुलस है 40 मार्क्स की, अब 36 की हो गई आउट ऑफ 80, तो ऑलमोस्ट आधा सिलेबस कैलकुलस है, और कैलकुलस मतलब फंक्शन, और फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ ही जाते हैं, तो ये सब हमेशा यूज ही होने हैं। थोड़ा सीरियसली कर लो, इस चैप्टर के बाद कोई चैप्टर बड़ा नहीं है तुम्हारा, तो ये काइंड ऑफ आखिरी बार मेहनत है इस साल की, जो तुम्हें ज्यादा करना है। अच्छा फिर ठीक है। चैप्टर खत्म है ना अब इसके बाद? एक पोर्शन बच रहा है, क्या है वो छोटा सा है, उसमें छोटा है वो, उसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है, ठीक है ना? अरे मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी, मैथ एकदम अच्छे निकलेंगे। चलो, so that's all for today. The next Thank time. you, sir. Goodbye everyone. Have a good night.